अब वो फंस गए। ऐलान होगा नवाब साहब को सूली पे चढ़ाया गया, जेल में डाल दिया। सब लोग मिलने जा रहे, नवाब साहब बुरा हुआ तुम्हारे साथ, नवाब साहब बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बीबी भी रो रही, बच्चे भी रो रहे, सारे मिलने वाले सब रो रहे, नवाब साहब बुरा हुआ। जब 2 दिन रह गए तो नवाब साहब ने अपने पीरो मुर्शिद को याद किया कि सरकार आला हजरत में बगैर में बेकसूर मारा जाऊंगा। अगर मेरा गुनाह होता तो कोई बात नहीं थी, बोलो क्या मेरा कोई सहारा नहीं है। आला हजरत ख्वाब में आकर के सर पे हाथ रख के और या मोढ़े पे हाथ रख के बोले बेटा कुछ नहीं होगा, परसों को घर जाकर के तुम्हारी फांसी नहीं होगी, परसों को तुम अपने घर नाश्ता करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हज़रत क्या बोले? नाश्ते के चक्कर में बड़ी जबान होठों में फेर रहे हो, तुम क्या लिए घूम रहे हो भैया? क्या नुक्ती लाओ, नुक्ती लाओ यहाँ रख दो ताकि इमाम साहब को खुशबू आती रहे, रख दो। अच्छा इमाम साहब तो काफी देर से हुजरे से खुशबू लेते हुआ रहा, हुजरे से इनका हिस्सा तो खत्म हो गया होगा, खुशबू में ही चला गया होगा। तवज्जो है, क्या ऐसा तो नहीं है ये सिग्नल को खत्म करने का? अच्छा तुमको रोकने का तरीका देखो, ये भी है। हाँ, दो चीजें हो सकती है। तवज्जो है ना, तवज्जो है। अच्छा तवज्जो ये मत समझो किसी का नाम है उसको पूछ रहे तवज्जो है कि नहीं है। मैंने कहा इस्लाम से पूछो, तो सुबह को सब लोग इस्लाम के घर पहुंच गए। एक साहब का नाम इस्लाम, बोले यार सैयद साहब रात तुम्हारा नाम बहुत ले रहे थे, बता क्या बात है, क्या पूछा तुझसे? बहरहाल नवाब साहब से ख्वाब में आला हज़रत बोले परसों को नाश्ता घर करोगे। एक दिन रह गया फांसी का। अब जब फांसी का एक दिन रहा तो बीबी आई रो, तो भी नवाब साहब क्या होगा? नवाब साहब बोले रो रही है, नाश्ता तैयार रखिए, कल को आगे नाश्ता करूंगा घर। वो समझी ना नवाब साहब को फांसी होने वाली है, दिमाग खराब हो गया बेचारों का। तो नाश्ते का नाम सुन के बोली मैं तो 1 या 10 नाश्ते करा देती, मगर नसीब में ही कहाँ है। नवाब साहब बोले नसीब की बात कर रही, नाश्ता तैयार करो, कल को नाश्ता करूंगा। बेटे गए मिल, अब्बा क्या होगा? बोले कुछ नहीं, घर आके नाश्ता होगा। आपका मिलने का घर आके तुम भी आ जाना, नाश्ता होगा। सब लोगों को पक्का हो गया नवाब साहब की चूल्हे हट गए। जैसे बाज होता है ना, बाज की रग हटोगी होती है, चवन्नी हटोगी होती है। बीबी को इतनी मोटी गाली। एक बात बताओ, इस बेचारी बीबी ने क्या बिगाड़ा? खेत में अपने घास ज्यादा हो रही है, इधर सर्विस हो रही है। अरे बीबी पे लट्टी क्यों फेर रहे हो भाई तुम? बीबी को गाली क्यों बक रहे हो? काम अपना अच्छा नहीं चल रहा, गाली ये सुन रही है। लड़ाई किसी से वहां हो गई, लट घराने फेर रहा, किसी पे ना चले। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो बीबी से बोला नाश्ता तैयार रखियो। सारे लोगों से कह दिया नाश्ता तैयार रखो। बीबी तो और रोने लगी। बच्चे बोले क्यों रो रहे हो? कि तुम्हारे अब्बा की हट गई। समझ में आ रही है? नवाब साहब की हट गई, और नवाब साहब की हटी नहीं थी, सबकी हटाई। अल्लाह अल्लाह, बड़े परेशान। सब बोले क्या हो? सब मिलने जा रहा। तो नवाब साहब कह रहे कल को घर आ रहे हो, नाश्ता करूँ, आ जाइयो। तुम भी आ जाओ नाश्ता कर। नवाब साहब फांसी का ऐलान हो गया है, कल को 8, 9, 10 बजे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, सुबह हो गई, बग्गी तैयार कर दी, घोड़ा तैयार है, नवाब साहब को बैठा के ले जाया गया, तो फांसी लगाई जाएगी। तख्ते पर पहुंच गया। नवाब साहब बोले बीबी से रोए मत, जाके नाश्ता बना, मैं आ रही हूँ, नाश्ता करूंगा। बीबी की तो और चीखें निकल गई। नवाब साहब तब तो बिल्कुल ही हट गई। अल्लाह अल्लाह, नवाब साहब पहुंच गए, और जैसे ही फंदा पड़ने वाला था, ऐलान आ गया। जो मलिका विक्टोरिया थी, उसकी ताज पोशी का वो दिल था। ताज पोशी की वजह
उसने ये ऐलान कर दिया कि आज की तारीख में जितनी फांसी होने वाली थी सबको रिहा कर दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, शहंशाह खिताबत, शान औलियाए किराम, औलादे गौसे आज़म, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सबको रिहा कर दो। अब सब रो रहे थे, नवाब साहब की लाश आती होगी, लाश देखें नवाब साहब तो पूरे बैठे हुए आ रहे, सब चक्कर में हुआ क्या? बीबी से बोले मैंने नहीं कहा था नाश्ता करो, चल घर जाके नाश्ता हुआ। सब चक्कर में बोले नवाब साहब बता तो दो बात क्या है? बोले मैंने अपने आला हजरत को पुकारा, आला हजरत ने बड़े पीर को पुकारा, बड़े पीर ने अपने नाना को पुकारा, ताजपोशी उधर हो गई, दिल में अल्लाह ने बात डाल दी, मेरी वजह से आज ना जाने कितने लोगों की जान बच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हैं अल्लाह वाले, समझ में आ रही है बात? अच्छा, औरतों को भी विलायत मिल जाती है, समझे? एक औरत की बात बताऊं, सुनना चाह रहे हो? बहुत बढ़िया बात। एक साहब की, एक मेरी बहन की जब शादी हुई तो पहली रात, तवज्जो रखना, क्या बोला? पहली रात। तो शौहर बेचारा थकी जाता, कभी इधर खिलाना उधर पिलाना, भाग दौड़ कुछ भी नहीं करना शादी में, तब भी थक जाते हैं। बोलो थकते नहीं थकते? ये सुनने की बात है, मेरी बहनों को सुनने की बात। मगर वो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसे मालूम था मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का, और औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का होता है। उधर बेचारा आया थका मांदा, बीबी अपने कमरे में बेड पे या जो भी बिस्तर था उस पर बैठी थी, इधर ये आया थका मांदा और आके इसने सलाम किया, बीबी से बातें हुई, ऐसे करके टेक लगा के बैठा और बीबी से कहा प्यास लग रही है पानी। क्या कहा? प्यास लग रही है पानी। बीबी ने शर्म नहीं की, उसने मालूम था शौहर की नाफरमानी गलत हो जाए, फौरन गिलास उठाया, पहली रात पहली, और सीधी नल पे जो दरवाजे पे नल खड़ा था उस पे गई और चला के लेके आई। ये बेचारा थका मांदा था, टेक लगाते सो गया। बीबी गिलास में पानी लेकर आई, जब तक ये सो गया। जैसे ही सोया तो बीबी ने गिलास रखा नहीं, मेरी बहन सुने, आज बाद बहन ने अपने आदमी का खून पी लिया, खून से बता रहे हूँ। अच्छा बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हो? क्या बात, तजर्बा तुम्हें भी हो गया लग रहा है। और बुलाओ, शादी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। घर ये खबर भिजाती है, मेरी वाली ये खबर, तवज्जो है ना? अल्लाह अल्लाह सुनो, अब हुआ मामला ये, उसने गिलास नहीं रखा, वो मेरी इस्लामी रिश्ते की बहन, वो रात भर गिलास लिए अपने शौहर का दीदार करती रही। उसने उठाया इसलिए नहीं था कहीं मैं शौहर को कच्ची नींद में उठाऊं, सर में दर्द होने लगे, इसलिए नहीं उठाया। आधी रात तक खड़ी रही, आधी रात जाड़े का मौसम था। उसने जैसे ही शौहर ने करवट पलटी, फिर मांगा पानी। क्या मांगा? पानी। और जैसे ही पानी मांगा तो उसने देखा गिलास ठंडा हो गया, तो उसने सोचा अगर अब पिला रही हूं मैं तो नजला जुकाम सर में दर्द हो सकता। दौड़ती हुई नल पे गई, तेजी से चला 2-4 हत्थे और ताजा ताजा निकाला, लाई, फिर सो गए। पूरी रात गिलास लिए खड़ी रही, फजर की अजान हो गई, और जैसे ही फजर की अजान हुई दोनों की आंख, उसके शौहर की आंख खुल गई। शौहर की आंख खुली का कब से खड़ी हो? का जब से
आंखों में आंसू आ गए। अजान के बाद की दुआ पढ़ने के बाद उसने दुआ कर दी, ऐ अल्लाह इसका अज्र मैं नहीं दे सकता, तू ही अता फरमा दे। ये वो इस्लाम की शहज़ादी। और आज की होती तो जाती गिलास में पानी लेने, मुंह एक तरह को सकोड़ कर को चल पी के आओ। मेरी पहली रात है, मैं क्यों जाऊं, मेरे पाँव में मेहंदी लगी है, वो छूट जाएगी, नहीं जाती। और अगर चलो मान लो चली भी जाती और फिर गिलास में से लेके आती, अगर सोया हुआ होता तो ऐसी लात मारता, पानी मांगता, पड़ा हुआ सोता रहता। ये हमारे घर का माहौल है, तुम्हारे घर का माहौल है। इसलिए सुना रहा हूं ताकि आज से शौहरों का अदब करें। ऐसी मारती घुमा के उठ के खड़ा हो जाता, उठ के खड़ा करता, सारा दर्द दूर कर देती है कि में उठ के खड़ा, समझ रहे हो? अब तवज्जो। और जैसे ही, और अगर नहीं भी मारती तो क्या होता? हमारे घर का कल्चर और माहौल क्या, ज्यादा करती तो पानी फेंक देती, नहीं फेंकती। मगर इसलिए इस्लाम की शहजादियों को बता रहा हूं, अपनी बहनों को बता रहा हूं कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और बीवियों पर सबसे ज्यादा हक जो किसका, बोलो, उसके शौहर का। आज से शौहर का कहना माने। अल्लाह अल्लाह, रात भर वो लड़की खड़ी रही, सुबह हो गई, उसने दुआ कर दी, शौहर को लाके ताज़ी पानी पिला दिया। अब जरा सुनो, एक अल्लाह वाले जंगल में चले गए, 12 साल इबादत करते रहे, अल्लाह ने उन्हें वलायत से नवाज दिया, वली बना दिया। बड़े खुश हुए। आए जंगल में एक तालाब था, उसमें परिंदे पानी पी रहे थे। बोले ला आजमा के देखो। सारे परिंदों से बोले, परिंदों मर जाओ। सारे परिंदे मर गए। अब तो बड़े खुश हुए, कहा परिंदों उड़ जाओ। सारे परिंदे उड़ गए। अब तो और खुश हुए, करामत। वापस आ रहे थे तो जंगल के किनारे पर एक कुआं था। एक लड़की बाल्टी भर रही है, डोल अपना और फेंक रही है, बाल्टी भर रही और फेंक रही है बाल्टी। इन्होंने कहा, लड़की ला मुझे पानी पिला दे, मैं प्यासा हूं। मगर उस लड़की ने ना सुना, सुने का सुना कर दिया। पानी भर रही है, फेंक रही है, भर रही है, फेंक रही है, भर रही है, फेंक रही है। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, वो पानी लेकर के और नाम लेकर के बोली, ओ फुला लो पानी पी लो। अब तो वो चौंक गया, का मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती, तो तुमने मेरा नाम कैसे लिया? तो वो लड़की बोली, बस आपको इतना ही पता है, ऐ परिंदों मर जाओ और उड़ जाओ। तब तो और चक्कर में पड़ गए, अरे जंगल में तो कोई था ही नहीं। समझ गए जरूर ये अल्लाह की वली है, ये वलिया औरत, अल्लाह की इस पे नजर करम हो गई है, मखसूस बंदी अल्लाह की। वो कहने लगे, मैं समझ तो गया कि तुम अल्लाह की वलिया हो, मगर इतना बताओ, मैं प्यासा खड़ा था तो तुमने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? खाली भर रही है, फेंक रही हो। वो लड़की कहने लगी, सुनो, यहाँ से 300 मील की दूरी पर मेरी बहन का घर है, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और उनके घर में आग लग गई है, वो तीनों बच्चे घर में फंस गए हैं। मैं यहाँ से पानी फेंक रही थी, उसके घर की आग बुझा रही थी। अब आग बुझ गई, जान बच गई, अब तुम अपनी प्यास बुझा लो। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहंशाह खिताबत, शान औलिया इकराम, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, औलादे गौसे आज़म। तो फिर कहा, ए औरत, ए लड़की, ये बता, तुझे इतनी बड़ी करामत, इतना इल्म, ये सब कहां से मिला?
तो वो लड़की बोली शौहर की एक रात खिदमत करने से। बेशक सुभान ये अल्लाह। लड़की वही थी जो अपने शौहर के लिए एक रात भर गिलास लिए खड़ी रही। ये लड़की वही थी जो शौहर की खिदमत के लिए रात भर गिलास लिए खड़ी रही। अगर अल्लाह ताला अपने करम से नवाज दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, बच्चियों से कहूंगा, घर में लड़ाई दंगा न डालें, शौहरों से ना लड़ें, आपस में तुम भी गालियां मत बका करो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत किया करो। एक हदीस सुनाऊं यहाँ पे मौका महल से फिट हो रही है, बता दूं वो औरत कौन है? कौन औरत? जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, रोजा रखे फिर भी जन्नत में नहीं, अरे कुरान की तिलावत करे फिर भी जन्नत में नहीं। बड़ी बात है ना। कौन औरत है वो? तस्बीह पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है, सारे काम कर रही है, नेकियां कर रही है, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी, जन्नत से रुकावट बनी हुई। कौन औरत है वो? बताऊं कौन है? सुनना चाह रहे हो मेरी बहनों? सुनो, वो औरत वो है जो अपने शौहर से लड़ती है, झगड़ती है, तीनों टाइम खाने नाश्ते पर झिक 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 करती है, अपने शौहर को जलील करती है, धमकियां देती है, बेइज्जत कराती है, लड़ाई इतनी बढ़ जाती है रात को शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का बिस्तर अलग। तो नबी फरमाते ऐसी औरत नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, तस्बीहें पढ़े, रोजे रखे, जब तक शौहर नाराज है तो वो जन्नत में नहीं जाएगी। ये बड़ी बात है मेरी बहनों के लिए, बड़ी बात। अच्छा एक बात और इस पे फिट हो रही, बता दूं वो शौहर कौन है? वो मर्द कौन है जिसको हश्र के मैदान में मेरे आका अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे? अगर वो इधर को जाएगा तो नबी मुंह फेर ले, इधर को आएगा तो नबी इधर को मुंह फेर ले, इधर को आएगा तो मेरे आका उसको अपना दीदार नहीं। इसका मतलब नाराज होना है ना, तभी तो चेहरा नहीं दिखाएंगे। भाई मैं आपसे कब बचूंगा? जब नाराज होऊंगा तभी तो चेहरा नहीं दिखाऊंगा, और राजी होऊंगा तो बढ़ के और सलाम करूंगा, जवाब दूंगा। तो वो शौहर कौन है ये भी तो सुनना चाहिए। शौहर कौन है? वो जो नबी के दीदार से महरूम रहे हश्र के मैदान। अल्लाह, वो शौहर वो है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, अपनी बीबी पे इल्जाम लगाता है, इल्जाम अपनी बीबी पे बगैर किसी सबब के शक करता है, जो अपनी बीबी को मारता है, तोड़ता है, दीनी बातों से रोकता है, जुल्म करता, जुल्म। तो नबी फरमाते ऐसे शौहर को मैं अपना हश्र के मैदान में चेहरा नहीं दिखाऊंगा, चेहरा। यारो इस चीज का भी ख्याल रखना, क्योंकि आज मैं वलियों के ऊपर बोल रहा था, वरना मेरी तकरीर अक्सर इस्लाही होती है। ये बीच में बातें आ गई तो इसलिए मौका महल से फिट बैठ रही थी, तो मैंने एक बहनों वाली बता दी और एक भाइयों वाली। इस पे अमल करोगे दोनों लोग? बोलो इंशाअल्लाह। टाइम बताइए इमाम साहब के बाद। नो झूठ नहीं बेटा, 2 बज के इनकी घड़ी में तकरीबन 1 मिनट हो रहा। हाँ 2 बज गए हैं, क्या करूं अब थोड़ा चलता हूं, इजाजत है? पीछे इधर वाले बोल नहीं रहे। अच्छा चलो एक गौसे पाक की एक करामत सुनो, और फिर उसके बाद फाता पढ़ के सलाम पढ़ के तुम्हें नुक्तियां खिला।